ओम शांति। जिसका जिम्मेदार स्वयं भगवान हो, वे परेशान कैसे हो सकते हैं। जिम्मेदारी तो हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ होती है। रोज ही कई जिम्मेदारियों का वहन मनुष्य करता है। एक टीचर की भी जिम्मेदारी होती है, वो बच्चों को ठीक से पढ़ाए। स्टूडेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है, वो ठीक से पढ़ें। एक व्यापारी की भी जिम्मेदारी होती है बहुत कुछ। माता पिता की जिम्मेदारी अपने बच्चों के प्रति। कोई बड़ा काम आपको दे दिया गया, उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपको बच्चों की शादियां करानी है, उनकी जिम्मेदारी है। पढ़ाना लिखाना है, कहीं ज़्यादा खर्च करना है, उनकी जिम्मेदारियां हैं। हर एक की अपनी क्या क्या जिम्मेदारी है और क्या क्या कर्तव्य है, इसको मनुष्य को अच्छी तरह पहचान लेना चाहिए। कईयों की जिम्मेदारी उन्हें बोझिल कर देती हैं और कईयों की जिम्मेदारियां उन्हें आगे बढ़ा देती हैं, बहुत कुछ सिखा देती हैं, शक्तिशाली बना देती हैं। इसलिए जिम्मेदारियां संभालना ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। कई लोग क्या करते हैं, भाई हम काम तो करेंगे पर जिम्मेदारी नहीं लेंगे, वो साधारण आत्माएं मानी जाएंगी। जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति नेतृत्व करेगा, वो नेता बन जाएगा। और जिम्मेदारियों में सफल होना ये भी अपने हाथ में है। उसमें हमारा स्वभाव बहुत स्वीट हो, अभिमान न हो, हमें कार्य करने की बहुत तत्परता हो, हमें केयरलेसनेस न हो, तो हमारी टीम भी ऐसी हो जाएगी और तब जिम्मेदारियां हमें सुख देने वाली बन जाएंगी, हमारा नाम रोशन करने वाली बन जाएंगी। परंतु जिम्मेदारियों को बोझ न बनने दें। बाबा क्या करते थे, बाप बच्चों को जिम्मेदारियां देते हैं, लेकिन जो बच्चे अपनी जिम्मेदारियां बाप को अर्पित करके ट्रस्टी होकर जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हैं, वो सदा सफल होते हैं। भगवान ने तो हमें बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। विश्व को बदलना है, संसार को भगवान का संदेश देना है, लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को सुंदर बनाना है, मनुष्य को देवत्व की ओर ले चलना है। और तुम्हारी अपने लिए बहुत जिम्मेदारियां हैं। तो मनुष्य की अपने लिए भी जिम्मेदारी होती है, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी, विश्व के लिए भी। जो जॉब उसे है, जो कार्य उसे सौंपे गए हैं, उन्हें पूर्ण करने की जिम्मेदारी भी उसकी होती है। अब देख लीजिए, आपको 4 घंटे में एक कार्य पूर्ण करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब आपकी मनोस्थिति कैसी होती है? आपका मन तुरंत तेज दौड़ने लगता है या कंट्रोल में रहता है? आप नर्वस हो जाते हैं या धैर्यवत रहते हैं? आपकी विवेक शक्ति स्टेबल रहकर ठीक ठीक काम करती है या जल्दीबाजी में आपका कुछ का कुछ निर्णय लेने लगते हैं और खेल बिगड़ जाता है? जिम्मेदारी निभाते हुए आपके साथ एक टीम भी है, उसे आप एक्टिव रखते हैं या लेजी? उन पर क्रोध करते हैं या प्यार का साम्राज्य? आपका अभिमान आड़े आ रहा है या आपकी सद्भावनाएं? ये सब जिम्मेदारियों में मुख्य रूप से पार्ट प्ले करती हैं। किसी के अच्छे रिजल्ट तो किसी के बुरे रिजल्ट। लेकिन जिम्मेदारी मिलते ही परेशान हो जाना, ठहरेंगे, जिम्मेदारी मिलते ही बहुत नर्वस हो जाना, स्ट्रिक्ट हो जाना, बोल बिगड़ जाना, टेंशन में आ जाना, परेशानी फील करने लगना, भारी हो जाना, ये चीज़ें व्यर्थ संकल्पों को बहुत बढ़ा देती हैं। एंजॉय करें अपनी जिम्मेदारियों को। याद रखें, स्वयं सर्वशक्तिवान मेरा साथी है। मैं तो निमित्त हूँ, करनहार हूँ। करावनहार तो शिव बाबा बैठा है ना।
उसकी शक्ति से सारा कार्य सहज ही पूर्ण हो जाएगा। तो जिम्मेदारियों को खेल समझकर, अपना श्रेष्ठ भाग्य समझकर, अपनी योग्यता समझकर उसका आनंद लेंगे। भाग्य है ना, हमें अपनी जिम्मेदारी मिली, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली, और अगर भगवान जिम्मेदारी देता है तो उस जिम्मेदारी को पूर्ण करने का बल भी प्रदान कर देता है। इसलिए बहुत बहुत हल्के हो जाएं। जितने हम हल्के होंगे, जिम्मेदारियां भी सहज पूर्ण हो जाएंगी, हम सफलता को प्राप्त होंगे। और अगर हमने अपने मन को भारी कर लिया, हम टेंशन में आ गए, क्या होगा, ऐसे करूं वैसे करूं, ये लोग साथ देंगे या नहीं देंगे, हम सफल ना हुए तो क्या हो जाएगा, यदि इस तरह का चिंतन चलने लगा तो जिम्मेदारी जो हमें मिली है, जिसे हम निभा रहे हैं, उसमें बाधाएं बहुत आएंगी और हमें हार जीत, असफलता का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए भगवान हमारा साथी है। अपने में बहुत विश्वास रखते हुए हम करेंगे ही, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये ईश्वरीय नशा अपने साथ ले लें। जिनको भगवान साथ दे रहा वो बड़े कार्य नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। बिल्कुल अपने को व्यर्थ से मुक्त कर दें। हमें व्यर्थ सोचने की, ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। याद रखें, कल्प कल्प हमने इन जिम्मेदारियों को पूर्ण किया है, सफलता को प्राप्त किया है, विजय को प्राप्त किया है, अब भी सफलता हमारी ही होगी। इसलिए अभी आप स्टूडेंट हैं, एग्जाम आ गया है, आपकी जिम्मेदारी है, आपने एक संकल्प किया है, इतने मार्क्स लाने हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है बहुत मेहनत करना। आपकी जिम्मेदारी है आपके परिवार, माता पिता का नाम रोशन करना। तो अपने अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस धारण कर लें, कॉन्फिडेंस ले आए, हम करेंगे ही। और ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ लें, किसी भी जिम्मेदारी में यदि मनुष्य बहुत खुशी में, उमंग उत्साह में, चिंताओं से मुक्त, नर्वसनेस से मुक्त रहता है तो सब काम सहज हो जाते हैं। आपको एक सुंदर मकान बनाना है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। आप सहज भाव से कार्य करते रहें, क्योंकि कार्य करने वाले तो आपके साथ कई हैं। उनमें उमंग उत्साह भरते रहें, उन्हें मोटिवेट करते रहें, सब इंतजाम करते रहें, दूसरों को जिम्मेदारी देकर अपने साथी बना लें। तो उस जिम्मेदारी को वहन करना, उस मकान को कंप्लीट करना आपके लिए बहुत ही सहज हो जाएगा। तो चाहे आपको ईश्वरीय कार्यों की जिम्मेदारी है या लौकिक कार्यों की जिम्मेदारी है, इन व्यर्थ संकल्पों से सदा मुक्त रहें। क्या होगा, कैसे होगा, इतना पैसा कहाँ से आएगा, कौन हमें मदद करेगा, न हो पाया तो क्या होगा, जग हसाई हो जाएगी। नहीं, आज तक रिजल्ट देखा है। जो बाबा को साथ लेकर चलते हैं, जो करावन हार की स्मृति में रहकर कार्य करते हैं, अनेक साथी उनके बन जाते हैं। मैंने कई जगह देखा, बड़ा मकान चालू तो कर दिया पर पैसा कहाँ से आएगा। सभी भाई बहनें कहते थे हो जाएगा बहन जी, फिर भी बहन जी को जरा थोड़ा सा रहता था डर सा के पता नहीं कितना समय लगेगा, कहीं बीच में काम न रुक जाए। लेकिन सभी ने हिम्मत बढ़ाई, उमंग उत्साह बढ़ाया, पैसा आता गया, मकान बनता गया, समय से पहले एक सुंदर सेवा केंद्र बनकर तैयार हो गया। तो हमें स्वयं में विश्वास, बाबा की शक्तियों में विश्वास, अपने ईश्वरीय परिवार में विश्वास रखकर हर जिम्मेदारी का वहन करना चाहिए। बस हमें ये सीख लेना है कि हमें अपना संगठन कैसे तैयार करना है,
कैसे उसे यूनाइट करना है, कैसे उसे बल भरना है, हम ऐसा व्यवहार करें ताकि न हमें व्यर्थ संकल्प चलें, न जो हमारे साथी हैं उनको व्यर्थ संकल्प चलें, न हमें टेंशन रहे न उन्हें टेंशन रहे, हम भी हल्के रहें, सबको भी हल्का करके आगे बढ़ाएं। तो जिम्मेदारियां सचमुच हमें शक्तिशाली बनाएंगी, हमें अनुभवी बनाएंगी, हमारे विवेक को जगाएंगी, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त करेंगी। ओम शांति।